गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन में संज्ञा के क्या क्या कार्य हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो पहली टॉपिक है आपका केस है, मींस कारक है। आपके नाउन में कितने केस होते हैं, पहली आपकी प्यारे बच्चों ये आपकी टॉपिक है, तो एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और इस क्लास पे चलने से पहले बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की 9वीं क्लास है, इसके पहले 8 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने जो है आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट था। और नाउन की 2 क्लास चल चुकी है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ नाउन मींस नाउन कितने प्रकार के होते हैं। यदि प्यारे बच्चों पिछली क्लासों को आपने नहीं अटेंड किए हुए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें आपको एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। यदि आप क्लास 9th में होंगे तो इसी तरह से आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, तो आप अपनी प्लेलिस्ट में देख करके चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है, फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन मींस संज्ञा के कार्य। संज्ञा के कार्य में पहला आपका क्या आता है, केस आते हैं मींस कारक आते हैं। मींस संज्ञा का प्रयोग कहां कहां करेंगे ये आपका है। इससे प्यारे बच्चों पहला टॉपिक क्या आता है, केस आता है मींस कारक। तो जल्दी से हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। इस केस मींस इस कारक के बारे में शुरू करते हैं। और केस पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 9 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग टॉपिक पे जल्दी से आ जाते हैं। आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि आपके नाउन के क्या कार्य होते हैं। कार्य में जो है सबसे पहला इसकी भूमिका जो होती है, केस मींस कारक के रूप में नाउन की भूमिका होती है। आपने केस नाम सुना होगा लेकिन उसके बारे में अंदर से आप नहीं जानते होंगे कि ये क्या केस क्या होता है। तो प्यारे जो है जो कारक होते हैं, जो केस होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 केस होते हैं। आपने नाम सुना होगा, पहला है जो आपका है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। मींस पहले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तीसरा क्या है पजेसेसिव केस है। तो ये 3 केस है प्यारे बच्चों और तीनों ही इंपॉर्टेंट केस हैं। ये तीनों जो आपके हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भूमिका आपको अत्यधिक रूप से मिलेगी। आप जो है नरेशन पढ़ेंगे वहां पर भी मिलेगा, और आप जो है वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी भूमिका मिलेगी। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाउन के साथ साथ अन्य टॉपिक के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका हो गया। तो आपको पता हो गया कि आपके केस कितने होते हैं, 3 केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसेसिव केस होता है। तो अब हम लोग पहले पे शुरू करते हैं कि आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता क्या है। जब हम चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस पे चर्चा करेंगे तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल के माध्यम से इसे समझेंगे। मींस यदि नाउन प्रोनाउन किसी वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसे नॉमिनेटिव केस में माना जाता है। प्यारे बच्चों यदि नाउन जो है भूमिका किसकी निभा रहा है, सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो वैसे भी आपका नाम पता चल रहा है, सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट की भूमिका होगी ही उसमें, और नाउन है तो जाहिर सी बात है अगर आपका नाउन सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, मींस सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, तो किस केस में हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। और इसी सब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्यों नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन जब आप देते हो तो कहते हो नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है तो मींस आपका नेमिंग की वजह से जो है यहां पर हमने बोल दिया नॉमिनेटिव केस। मींस सब नेमिंग में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस जो है आपका नॉमिनेटिव केस हमने बोल दिया। तो प्यारे बच्चों इसलिए इसका नाम पड़ गया है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। मींस यदि नाउन जो है सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है, सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा या फिर नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। और सेम जो है कॉन्सेप्ट यही प्रोनाउन में भी है कि इसलिए हमने नाउन प्रोनाउन दोनों लिख दिया हुआ है। प्रोनाउन क्योंकि प्रोनाउन को आप जानते हैं नाउन के स्थान पे प्रयुक्त जो होता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही प्रोनाउन में भी है, जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक बार बार करें, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसकी अधिक आवश्यकता होगी, और आपका नरेशन में मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होने वाली है। तो प्यारे बच्चों इसलिए एकदम ध्यान से सीखेंगे। तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या हो गया, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट जो है नाउन हो या प्रोनाउन हो तो आपका वो किस में होगा, आपका सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे हमने लिखा हरी किल्ड अ टाइगर, हरी ने एक टाइगर को क्या किया, किल्ड मींस मार डाला, हरी ने एक टाइगर को मार डाला। तो प्यारे बच्चों इसमें हरी क्या है, आपका सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त है। आपको पता है हरी नाउन है, नाउन है और किसके स्थान पे प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है। तो इसलिए सब्जेक्ट के स्थान
पे प्रयुक्त हुआ तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सब्जेक्टिव केस पड़ गया, या फिर जो है नॉमिनेटिव केस इसका नाम पड़ गया। तो ये इसलिए आपका हर ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग है, ये नाउन है और नाउन किस केस में प्रयोग हुआ है, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, प्रोनाउन का हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे हमने लिखा हुआ सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल को जाती है। भैया सी गोज टू स्कूल मींस वह स्कूल को जाती है। अब सी इसमें क्या है, प्रोनाउन है। आपको पता है कि जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हो उसी को बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। सी इसमें क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन किसके रूप में प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सी आपका प्रोनाउन है, एज सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग हुआ है, तो इसलिए केस में हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। मींस कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है तो वह किसकी भूमिका निभाएगा, सब्जेक्टिव केस की भूमिका निभाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मींस सब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन कैसे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, मींस यहां पर आपकी टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मींस आपको पता है कि इसका नाम से भी पता चल रहा है, मींस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि कर्म होता है, ऑब्जेक्ट मींस कर्म होता है, मींस यह किसकी भूमिका निभाएगा, नाउन प्रोनाउन किसकी भूमिका निभाएगा, ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा, कर्म की भूमिका निभाएगा। और आपको हमने ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर ली हुई है। जब हमने पिछली क्लास में हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाए थे, और प्रेडिकेट वाले पोर्शन में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए थे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ था। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको याद होंगी। अगर नहीं याद होंगी ना तो थोबड़ा बिगाड़ देंगे पीट करके। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तैयार नहीं करते हो। ठीक है, अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो फिर बताते हैं तुमको नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने लिखा हुआ है, यदि नाउन प्रोनाउन किसी वाक्य में कर्म या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। सिंपल सी बात, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वही आपका यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। अगर नाउन प्रोनाउन किसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ हो, तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में उसे माना जाएगा। जैसे हमने इसमें लिखे हुए हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। एक पत्र क्या हो गया, नाउन हो गया। लेटर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। और किसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। मींस ए लेटर जो आपका नाउन था, लेटर जो नाउन था, पत्र जो नाउन था, वह नाउन अब किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए क्या कर देंगे कि यह प्रयोग हुआ है, यह नाउन का प्रयोग किया गया है, किस रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने लिखा, पूजा हेल्प्ड हर, पूजा ने उसकी मदद की। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हर जो है, हर मीन्स उसकी मदद की, हर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स आपका हर जो है पूजा का जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मीन्स हर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। और किसका रूप है, प्रोनाउन। हर जो है आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन है, और किसके रूप में प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में नाउन प्रोनाउन को दोनों को सम्मिलित किए हुए हैं। हालांकि नाउन की टॉपिक चल रही, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए कहीं कोई दुविधा शंका न रह जाए, इसलिए जो है आपको दोनों एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। आगे प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट में भी इसे बताएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, पूजा हेल्प्ड हर मींस आपका हर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आपका नाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस हमने बता दिए, प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दुविधा, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पजेसेसिव केस की तरफ बढ़ेंगे, तीसरे केस की तरफ बढ़ेंगे, पजेसेसिव केस की तरफ। और इसमें मोटा मोटी कुल मिलाकर के इतना था ऑब्जेक्टिव केस में कि अगर नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं पजेसेसिव केस। और पजेसेसिव केस में चलने से पहले एक बार फिर से कहेंगे, पुनः कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर पीआर बच्चों अवश्य करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों तक, खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर करना जो बच्चे कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इनकी अत्यधिक आवश्यकता है बच्चों, उन बच्चों तक पहुंचाने की अत्यधिक आप लोग कोशिश किया करो। हम लोग बढ़ते हैं पजेसेसिव केस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पजेसेसिव केस क्या होता है। यहां पर देखिए आपका पजेसेसिव केस लिखा हुआ है।
अब पजेसेसिव केस में हमने एक हिंदी का वर्ड लिखे हुए है अधिकार। पजेसेसिव मींस क्या होता है, अधिकार होता है। मींस इस नाउन के द्वारा यदि नाउन जो है अधिकार दिखाने का काम करे तो वहां पर क्या होगा, पजेसेसिव केस होगा। तो अब हम लोग जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी अन्य नाउन प्रोनाउन पर अधिकार या स्वामित्व प्रकट करता है तो वहां पर पजेसेसिव केस होता है। तो सिंपल सी बात प्यारे बच्चों, जो है यदि कोई नाउन प्रोनाउन है दूसरे किसी नाउन प्रोनाउन पर अधिकार प्रकट कर रहा है तो वहां पर कौन सा केस होता है, पजेसेसिव केस होता है। बस आप इतना मोटा मोटी समझने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई नाउन प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन पर अधिकार दिखा रहा है तो वो आपका पजेसेसिव केस में है। तो अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं। बात यहां समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। हमने 2 एग्जाम्पल लेके हुए हैं। दिस इज सीताज पेन, यह किसकी पेन है, सीता की पेन है। सीता ने अधिकार किस पे दिखाया, अपनी कलम पर अधिकार दिखाया ना, कि इसमें कहा गया दिस इज सीताज पेन, यह सीता की कलम है। तो भैया सीता की कलम है तो सीता ने अधिकार दिखाया। सीता नाउन था, नाउन सीता है, और जो है पेन क्या है, पेन भी नाउन है। तो सीता ने अधिकार दूसरे नाउन पे दिखाया। मींस एक नाउन ने दूसरे नाउन पर क्या किया, अधिकार दिखाया। तो यही तो हमने एग्जांपल, यही तो नियम में बताई थी। यदि एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार दिखाता है तो आपका किस केस में होता है, पजेसेसिव केस में होता है। तो सीताज क्या हो गया आपका, पजेसेसिव केस में हो गया। मींस दिस इज सीताज पेन, ये क्या हो गया आपका, पजेसेसिव केस। सीताज क्या हो गया आपका, पजेसेसिव केस में हो गया। तो सिंपल से हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं कि यदि जो है किसी पर कोई नाउन प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन पर अधिकार दिखाए तो आपका कोई क्या हो जाएगा, पजेसेसिव केस में हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिए, दिस इज मोहन वाइफ, यह मोहन की पत्नी है। तो मोहन ने अपनी अधिकार दिखाया था किस पे, अपनी पत्नी पे अधिकार दिखाया ना। वो मोहने की बीबी थी ना, तो मोहने की अधिकार दिखाएगा कि हम जाकर के उस पे अधिकार दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है कि हम दूसरे की बीबी पे जाके अधिकार दिखाएं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए नहीं होगा। मोहन से क्या हो जाएगा, दिस इज मोहन, सी इज मोहन्स वाइफ, तो मोहन से क्या हो जाएगा आपका, पजेसेसिव केस में हो जाएगा। अब यहां पर एक एग्जांपल और देखने के समझने की कोशिश करना। आई लव हर बुक, मुझे उसकी किताब क्या है, पसंद है। आई लव मैं पसंद करता हूं, हर बुक मींस उसकी पुस्तक। आप यार यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हर मींस यहाँ पर मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन किस केस में प्रयुक्त है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त है। क्योंकि जो है यह किस पे अधिकार दिखा रहा है, बुक पे अधिकार दिखा रहा है। इस हर ने किस पे अधिकार दिखाया, बुक पर अधिकार दिखाया। तो क्या हो जाएगा, आई लव हर बुक मींस हर ने अधिकार दिखाया। तो ये आपका हर क्या हो जाएगा, पजेसेसिव केस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है पजेसेसिव केस के माध्यम से आप समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या या दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बारे में एक बार फिर से समझ लो, मोटा मोटी क्या था इसमें, सिर्फ सिंपल सी इसमें बात थी कि अगर कोई किसी पर अधिकार दिखा रहा है, कोई किसी पर अधिकार दिखा रहा है तो वहां पर क्या होता है, पजेसेसिव केस होता है। अधिकार कौन दिखाएगा, नाउन की बात हो रही है तो नाउन ही अधिकार दिखाएगा, तो वहीं पर क्या होता है, पजेसेसिव केस होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। जैसे हमने कह दिया माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, तो माई ने किस पे अधिकार दिया, चिल्ड्रेन बच्चों पर अधिकार दिखाया ना, बच्चों पर अधिकार दिखाया ना। तो माई क्या हो जाएगा, पजेसेसिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा, मींस पजेसेसिव केस में हो जाएगा। तो ये आपका होता है पजेसेसिव केस होता है। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई दुविधा या दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अगर दुविधा दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो हो गया केस आपका कंप्लीट हुआ, मींस आप में जो केस थे जो है सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पजेसेसिव केस हो गया। एक केस आपके कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नाउन के अन्य प्रयोग चलते हैं, मींस नाउन का अन्य कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नाउन का अन्य प्रयोग कहां करेंगे, मींस किस स्थान पे और नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्यारे इसके अलावा इन 3 के अलावा मींस इन 3 केस के अलावा नाउन को 3 अन्य और जगहों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। वो 3 अन्य जगह कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, नाउन का प्रयोग 3 अन्य और तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। मींस नाउन का प्रयोग 3 अन्य तरीकों से भी और किया जा सकता है। और 3 अन्य तरीके क्या है, क्या क्या है 3 अन्य तरीके। पहला हो सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये नाउन जो है आपका किसी वर्ब का क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, मींस एक नाउन का एक केस इन अपोजिशन हो सकता है। इसके बारे में सभी के बारे में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं।
और तीसरा है इसमें नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस इसी को बोलते हैं, या फिर कॉलिंग केस इसी को बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है 3 अन्य तरीकों से भी इसका नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं, एक एक करके डिटेल इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नाउन के तीनों अन्य प्रयोगों पर डिटेल चर्चा करते हैं। डिटेल चर्चा करने से पहले वही एक बात कि आपको जो नीचे दिख रहा है यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस ना, दनादन सब्सक्राइब कर लेना, तनिको इसमें लापरवाही आपको करना नहीं है, और लाइक वाइक एकदम दबा दिया करो, बटन वटन तोड़ दिया करो लाइक वाइक करके, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग इसके एक एक करके प्रयोग पर देखते हैं। यहां पर समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चों। यहां पर हमने लिखे हुए हैं जो चौथा इसका हमने प्रकार बताया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब मींस यह क्रिया का क्या बन सकता है, पूरक बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब मींस यह क्रिया का क्या बन सकता है, पूरक बन सकता है। और हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूरा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए हुए थे, याद है कहां पर समझाए हुए थे, जब हमने आपको बताए हुए थे पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने आपको बताया थे जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पोर्शन बताए थे, तो उससे हमने आपको बताया था कि प्रेडिकेट 3 में टूटता है, एक हो जाता है वर्ब हो जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तीसरा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो वहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया हुआ था। तो अगर आपने नई क्लास की हुई तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, इसीलिए कहते हैं ग्रामर आपका एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर पिछली टॉपिक आपको तैयार नहीं है तो अगली टॉपिक उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आप लोग एकदम बेस से तैयार किया करो, एकदम मजबूती से तैयार, आपकी तैयारी तब आपकी होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या है। कॉम्प्लीमेंट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ क्रियाओं का पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। सिंपल सामने इसमें लिख दिए हुए हैं, कुछ क्रियाओं का पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब किस तरह से पूर्ण भाव को दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे, अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मिस होता है, सिंपल सी बात है, किसी को पूरा करना इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे हमने कहा रमेश इज अ टीचर, रमेश क्या है, एक शिक्षक है। तो अब रमेश इज को पूरा कौन कर रहा है, टीचर पूरा कर रहा है, मीन शिक्षक है ना। तो और रमेश ही शिक्षक है, रमेश और टीचर क्या हो गया, एक ही है। रमेश और टीचर क्या है, एक ही है ना। रमेश इज अ टीचर मीन्स रमेश ही शिक्षक है। तो मीन्स जब दोनों एक है तो मीन्स एक तो वही शब्द होगा और एक वही शब्द होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मीन्स यह जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। मीन्स रमेश इज अ टीचर, तो टीचर क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मीन्स इसे बोलेंगे ये रमेश का कॉम्प्लीमेंट था, इसलिए इसका नाम दे दिए थे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हमने वहां पर भी आपको बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हमने उम्मीद करते हैं आपको याद होगा सारी चीजें, ठीक है। तो रमेश इज अ टीचर में क्या हो गया, रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया और जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, टीचर हो गया, इसलिए इसको नाम दे दिया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दिए। दूसरा हमने लिखे हुए हैं, दे मेड सुरेश अ कैप्टन, उन्होंने सुरेश को क्या बना दिया, एक कैप्टन बना दिया। तो प्यारे बच्चों जो है सुरेश ही कैप्टन है ना, सुरेश और कैप्टन एक ही है। जब सुरेश और कैप्टन एक ही है तो जाहिर सी बात है एक जो है वो सब्जेक्ट नाउन होगा और दूसरा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दूसरा उसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए कैप्टन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि सुरेश आपका ऑब्जेक्ट था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए कहेंगे इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हमने कह दिया पूजा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो पूजा सुंदर है, अगर ऐसे सिंपल से कह दे पूजा इज ब्यूटीफुल, पूजा सुंदर है, तो पूजा को पूरा करने के लिए कौन यूज हुआ है, ब्यूटीफुल प्रयोग किया गया है ना, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है समझो कि जैसे कहते हैं ना कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी तारीफ जब हम कर देते हैं तो कहते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट देना मतलब उसकी तारीफ करना, मींस जो तारीफ की उसी को किए हुए हो ना, तो उसके स्थान पे उसका प्रयोग किए हुए हो, तो आपका ये हो जाता है, आपका कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप, और ये जो कॉम्प्लीमेंट टीचर कैप्टन प्रयोग हुआ है ये सारे क्या है, आपके नाउन ही है ना, तो मींस नाउन का एक प्रयोग हो गया, किसके रूप में हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो है अगले प्रयोग पे देखते हैं, अगला प्रयोग इसका क्या है। यहां पर देखना प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, मींस संज्ञा का समानाधिकरण। अब आपको समझ में ना होगा कि केस इन अपोजिशन क्या होता है, इस बात को और अच्छे से समझना होगा कि केस इन अपोजिशन होता क्या है, उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। पहले इसके डेफिनेशन देख लीजिए, केस इन अपोजिशन क्या होता है। जब एक वाक्य में 2 नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए, मींस कोई वाक्य है और 2 नाउन किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए, तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। तो जो दूसरा नाउन आया हुआ होता है वह पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। अपोजिशन मींस होता है पास पास में रखना, पास पास में होना ही इज कॉल्ड अपोजिशन हो गया।
केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले तथा बाद में कामा का प्रयोग करते हैं। ये भी एक जो है लाइन है कि केस इन अपोजिशन के पहले और बाद में जो है क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि इसके एग्जाम्पल जैसे हमने लिखे हुए हैं, रमेश दी डॉक्टर सेव दी पेशेंट। प्यारे बच्चे रमेश और डॉक्टर एक ही है ना, रमेश और डॉक्टर क्या है, एक ही है। तो रमेश दी डॉक्टर, रमेश की विशेषता क्या होगी कि वह डॉक्टर है, तो रमेश ही डॉक्टर है। मींस अगर पूछा जाए कि डॉक्टर कौन है तो कहोगे रमेश है, और दोनों साथ साथ में रखे हुए हैं। अगर कर दिया होता कि रमेश इज अ डॉक्टर तो आपका डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर रमेश के तुरंत बाद डॉक्टर का प्रयोग कर दिए हुए हैं। मींस अपोजिशन मींस उसके बगल में रख दिए हुए हैं। अपोजिशन मींस क्या होता है, बगल में रखना होता है ना, तो मींस उसके बगल में रख दिए हुए हैं, तो आपका क्या हो गया, केस इन अपोजिशन हो गया। और रमेश और डॉक्टर दोनों एक ही हैं और बगल बगल में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, केस इन अपोजिशन हो जाएगा। रमेश दी डॉक्टर सेव दी पेशेंट हो गया, मींस रोगी को बचाए। और दी डॉक्टर आपका जो है क्या हो जाएगा, ये दी डॉक्टर आपका क्या है, केस इन अपोजिशन है। देखो सब्जेक्ट के बाद कामा लगाए और जो है डॉक्टर के बाद कामा लगाए, मींस दोनों के बाद आपको क्या प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। देखो स्पष्टीकरण भी हमने लिख दिए हुए हैं। इस वाक्य में डॉक्टर रमेश का केस इन अपोजिशन है। हमने आपको बताई भी कि इस वाक्य में क्या है, डॉक्टर रमेश का क्या है, केस इन अपोजिशन है। तो प्यारे बच्चे ये इसका स्पष्टीकरण भी हमने लिख दिए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ नीचे बढ़ने से पहले जो भी नीचे लिखा हुआ है ना, डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम ना, ये सभी बच्चा लोग में शेयर हो जाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। ठीक है, आप मेरे साथ वफा करेंगे तो हम भी आपके साथ वफा करेंगे। ये बात समझिए, टिट फाट टेट सुने हो ना, जैसा को तैसा, तो वफादारी तभी होगी, समझ लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी मजाक की बातें हैं। ठीक है, तो आपके साथ हम पूरी ईमानदारी से हमेशा लगे रहेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका लास्ट जो था नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस, और इसी को कॉलिंग केस भी बोलते हैं। हमने आपको बताए हुए थे, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस बोलते हैं या वोकेटिव केस बोलते हैं। इसी को एक और बोले थे हमने, कॉलिंग केस भी बोले हुए थे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो है मतलब क्या है, एक कौन सा आपका कैसे नाउन का प्रयोग होगा, इसे हम लोग समझते हैं। क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें है क्या, जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं अथवा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वह वोकेटिव केस मींस नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में होता है। जैसे हमें किसी को पुकारना हो, किसी को बुलाना हो, तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस वही होता है, मींस वोकेटिव केस वही होता है। जैसे अगर घर पे काम कर रहे हैं, जो है मम्मी बुला रही कि सूरजा इधर, वही अगर कोई बुला लिया या फिर जो है किसी को भी बुला लिया तो जाहिर सी बात है कॉलिंग केस हो गया। ठीक है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया, कॉलिंग केस हो गया, वोकेटिव केस हो गया, यही तो आपका हो गया। मींस अगर कोई किसी को पुकार रहा है, मींस अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, जैसे हम आपको क्लास में आप शोर और मचा रहे हैं, हम डंडा पीट करके आपको जो है अपनी तरफ आकर्षित किए, या फिर कोनो एक्टिविटी किए, तो आपको बुलाने के लिए एक्टिविटी किए, तो आपको क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाएगा, वोकेटिव केस में हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए क्या किए हुए हैं, यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं। हमने जो यहाँ पर बताई उसी को एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि पूजा कम हियर मींस पूजा इधर आओ। जैसे हमने कहा कि पूजा कम हियर मींस पूजा यहाँ आओ। आप यार यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने डेफिनेशन देख लिया, आप समझने की कोशिश करना। हमने पूजा को क्या किया, पुकारे मींस बुलाए। पूजा को अगर हमने बुलाया तो जाहिर सी बात है, पूजा को हमने बुलाया या पुकारा तो मीन्स उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी किए ना। तो क्या किए, पूजा कम ही है पूजा यहाँ, तो पूजा को हमने क्या किए, बुलाए। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस मींस किसी को एड्रेस करना। एड्रेस मींस क्या होता है, संबोधित करना। किसी को आप जब संबोधित करते हो तो वही तो होता है आपका एड्रेस होता है। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस मींस जो है किसी को संबोधित करना है, क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाएगा। और इसीलिए इसे कॉलिंग केस भी बोलते हैं। कॉलिंग केस बोलने के पीछे यही रीजन है, क्योंकि हम इसे बुलाते हैं तो इसलिए जो है कॉलिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसलिए कॉलिंग केस हो जाता है। ये हो गया पूजा कम हियर, पहले में पूजा को हमने बुलाया। दूसरे में गर्ल्स कीप क्वाइट, लड़कियां शांत हो जाओ। सेकेंड में आपका क्या है, गर्ल्स कीप क्वाइट मींस लड़कियां क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। अब यार बच्चे कीप क्वाइट है मींस शांत हो जाना होता है, कीप क्वाइट मींस होता है शांत हो जाना। और क्वाइट की स्पेलिंग जो है आप जरा बताना कि क्वाइट की स्पेलिंग सही है या गलत है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि क्वाइट आपका दो होते हैं।
अब कौन सा क्वाइट है, जल्दी से इस चीज को आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या ये सही है। और दूसरा, अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो, यदि आपने ई नहीं लगाया हुआ है तो उसके बारे में भी आप बताओगे कि क्या वो सही है क्या नहीं सही है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, हमने स्पष्टीकरण भी यहां पर लिखे हुए हैं। स्पष्टीकरण में क्या लिखे हुए हैं, उपयुक्त वाक्य में पूजा एवं गर्ल्स का प्रयोग क्या किया गया है, वोकेटिव केस के रूप में किया गया है। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको समझा दी है कि वोकेटिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे हुआ, क्योंकि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। तो यहां पर स्पष्टीकरण में उस चीज को हमने समझाए भी हैं कि उपयुक्त वाक्य में पूजा एवं गर्ल्स क्या है, वोकेटिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है। तो और हमने सेकंड वाले में क्या किए हुए थे, गर्ल्स कीप क्वाइट मींस लड़कियां क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। वैसे जो है सही बात है कि लड़कियां बहुत ही बोलती, क्लसिया में ना चाओ चाओ कौन किया जाता है, लड़कियां की हुई होती है। तो इन्हीं को ज्यादा संबोधित करना होता है। बच्चे तो एकदम शांत हो जाते हैं, एक बार चिल्ला दो तो बच्चे शांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन लड़कियां जो है शांत होने वाली नहीं होती हैं। इनको जो है पावर मिली हुई होती है 36 गुना, लड़कों से 36 गुना इनके पास शक्ति होती है बात करने की। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जानते रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है जो भी टीचर, अगर कोई टीचर साथीगण जो है इस क्लास को देख रहा है, तो जो है लड़कियों को छोड़ देगा भैया, कि उनको जो है थोड़ा सा छूट जरूर दे देगा, क्योंकि उनको बात करने की शक्ति कुछ ज्यादा ही होती है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले, हमने पिछली क्लास में 8 क्लास ग्रामर की ले चुके हैं। ग्रामर की 8 क्लास ले चुकी हैं, जिसमें हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस करा दिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा दिए, नाउन की 2 क्लास हो चुकी है। और डेली आपकी रेगुलर इसी ढंग से क्लासेस चलती रहेंगी, इसी ढंग से रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिएगा, कहीं पर भी कुछ भी इधर उधर नहीं आपको करना है, सीधे आपको क्लास करनी है। दिसंबर लास्ट तक आपका ग्रामर का सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जनवरी से आपका मॉडल पेपर लेकर के चलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम मेहनत से अब आप लोग को पढ़ाई करना है, एकदम ढंग से पढ़ाई करना है, कोई लापरवाही वापरवाही नहीं करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 9 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 9 10 तक हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।